बढ़ते बढ़ते एक समय में आप किताब को अंत तक कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रश्न, कहता निम्नलिखित पूर्णांक परमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 2 नंबर देखिए प्रश्न, देखिए 2 का पहला प्रश्न कितना है, 9 है। ये कितना है, 9 है। इसे क्या कहता है, देखिए प्रश्न हेडिंग कहता है निम्नलिखित पूर्णांक परमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखिए। समझे, आपको प्रश्न दिया है 1 नंबर में 9 दिया है, इसको p बटे q के रूप में हम कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, इसको क्या नीचे में 1 लगा देना है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। p तो दिया है 9 और q नीचे हो गया 1। कोई दिक्कत, समझ गए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का, तेजी से बताइए दूसरा में कितना है, -13 है, -13 है। इसको बनाएंगे कैसे करेंगे, तो नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ये भी उत्तर हो गया। कोई दिक्कत। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है 20, हमने नीचे क्या लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर किसी को 2 नंबर में परेशानी है, समझे, परेशानी है, कठिनाई है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो कमेंट में लिखिए यस सर कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कहता है क्या p बटे q, क्या कहता है प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न 1 नंबर है, कहता है क्या p बटे q परमेय संख्या यदि p बराबर 0, कहता है यदि p बराबर 0 है, p बराबर अगर 0 है तो क्या ये परमेय संख्या है, तो सही लिखिए। तो ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या क्या है, उत्तर क्या होगा, है, उत्तर क्या होगा, है। अगर p बराबर कुछ भी दिया रहा, 0 नहीं, 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा तो 100% वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्या होगा, परमेय संख्या होगा। अब इसी के 2 नंबर देखिए, कहता है क्या p बटे q परमेय संख्या है यदि q बराबर 0। हमने आपको बताया p बराबर अगर 0 रहे तब परमेय संख्या होगा। यहाँ दूसरा प्रश्न क्या दिया है, कहता है q बराबर 0 है तो परमेय संख्या होगा, तो आप उत्तर क्या लिखिएगा, नहीं, उत्तर क्या लिखिएगा, नहीं। समझे, यही आपका आंसर हो गया, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरें, क्या कहता है 1 नंबर में 7/16 बताइए। कहता है क्या 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। समझे, अब मान चलिए अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या होता है, हमने 16 से भाग देंगे 7 में, अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या होता, तो शांत होता है। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो ध्यान से देखिएगा, किसी किसी को बच्चे को 8 में 9th में 10th में चला जाता है, ठीक है, ना तो सही से रीडिंग देने आता है इंग्लिश और ना सही से मैथ पढ़ने आता है, ठीक है। तो ये सभी बच्चा के कोई गलती नहीं होता, ठीक है, इसमें बच्चे को माँ बाप का ज्यादा गलती होता है। अगर माँ बाप इधर उधर, ठीक है, टाइम वेस्ट कर देते हैं, वही अगर बच्चे की निगरानी में टाइम दे तो ये 100% कहते हैं बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 7 बटे कितना है, 16, हमने 16 से क्या देंगे, 7 में भाग देंगे, ठीक है। देखिए जिसको भाग नहीं आता सो ध्यान से देखिएगा हम कैसे भाग देंगे। हर हमेशा याद रखिएगा नीचे वाले से भाग दिया जाता है, किसमें, ऊपर वाले में। हमने 16 से भाग किसमें दे रहे हैं, 7 में दे रहे हैं, कैसे देंगे, सो ध्यान से देखिए। हमने क्या देंगे, 0 क्या हो गया, 0 होगा। हमने 0 देंगे और दशमलव जो दिए यहाँ 1 शून्य आ गया, 16 चौक क्या होता है, 16 चौक 64, ये घटकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने दशमलव किया, शून्य हो जाएगा, कितना, 16 3 48, ये घटाएंगे कितना, 12। अब हमने दशमलव दिए हैं तो 1 शून्य आएगा, फिर कितना देंगे, 16 कितना, 16 7 112 होगा ना, इसको 8, फिर दशमलव दिए 16 5 80। तो हमने क्या देखे, भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, 0.43
75। जब हमने क्या बताया, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, शांत। क्या लिखेंगे, शांत। तो आप भरिएगा क्या, शांत। यहाँ कहता है 7/16 को दशमलव बदलने पर क्या दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 3/25। 3/25 है, तो ये इसको कमेंट में करके बताइए, 3/25 है, शांत होगा या अशांत होगा, तेजी से कमेंट में करके बताइए। तो 3/25, 3/25 शांत है या अशांत है, क्या है, समझे, शांत है या अशांत है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, नीचे वाले से ऊपर में क्या करना है, भाग देना है। तो एकदम सिंपल लॉजिक है, अब 25 से भाग देना है, 3 में 0 दशमलव, तो 25 से कम 25, ये 5 दशमलव दिया हुआ है, तो 25 दूना। तो देखिए हमने भाग दिए, क्या आया, 0.12 आया। तो इससे स्पष्ट ये पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कटेगा तो क्या देंगे, क्या देंगे बताइए तेजी से, शांत देंगे। क्या देंगे, शांत देंगे। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना सीखिए, समझिए। और जिस दिन आप तपिएगा, ठीक है, तो उस दिन आप सूर्य की तरह चमकना सीख जाइएगा। तो इसीलिए आप जब मेहनत कीजिएगा, देखिए एक लाइन में फंटा है, समझे। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आप संघर्ष करना सीखिए। और जो बच्चे संघर्ष से, मेहनत से भाग रहा है, ठीक है, तो वो कभी सफलता का हक नहीं ले सकता है। एक बात ये मन में बैठा लीजिए, अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले संघर्ष करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, समझे। और शाम हो तो 5 बजे से लेकर 10 बजे 9 बजे तक आप सेल्फ स्टडी में, बोला जाता है ना, सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, तो आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न 7/12 क्या दिया है, 7/12। 7/12 को क्या कहता है, दशमलव में बदले। 7/12, 7/12 को दशमलव बदले। आप बताइए इसको, 7/12 है, ये शांत है या अशांत है। तो हम पहले चेक करेंगे शांत है या अशांत है। तो हमने साइड में भाग देते हैं 12 से, 0.12 कितना, 12×5 60, 12×6 72, 12×5 60, ये हो गया 10। अब फिर 10 हो गया, 1 शून्य दे देंगे, कितना हो जाएगा, 12×96। तो देखिए फिर कितना आ गया, 4 आ गया, 0। फिर हमने यहाँ दे देंगे, शून्य दे देंगे, सॉरी ये 4 0 दिए हैं, 12×3 आई 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4। ये कभी नहीं कटेगा, समझे। जब कटेगा ही नहीं, 0.583 ... समझे। जब डॉट लग गया तो कटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत है। कोई दिक्कत। अब चौथा प्रश्न देखिए, इसी का 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, यदि परमेय संख्या P/Q के हर का रूट। देखिए सबसे पहले हमने परमेय लिखते हैं, समझिए इसको, परमेय। तो परमेय हम क्या लिखते हैं, P/Q, ठीक है। तो आपने क्या देखिए, ये हुआ अंश, क्या हुआ, अंश, और नीचा में क्या है, हर, ठीक है। ऊपर में अंश और नीचा में हर। यहाँ कह रहा है P/Q के हर के रूट में, कहता है हर का गुणनखंड। ये अंश छोड़िए, अंश छोड़ दीजिए, समझे। हर का गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5, ठीक है। तो P/Q के दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। एक बात बताइए, हर में हमने बताया था इससे पहले, अगर हर में सिर्फ 2 हो, या 2 और 5 दोनों हो, या सिर्फ 5 हो, तो क्या होता है, शांत होता है। याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, शांत है। ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये शांत है। कोई दिक्कत। तो इस तरह आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। अब 5 नंबर हम बताते हैं, सो ध्यान से देखिए। 5 नंबर हम प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं।
5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन जरूर पढ़िए। कहता है निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। कहता है क्या 9 नंबर में 5 नंबर में कहता है कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो हमने 1 नंबर प्रश्न क्या लिखे हैं 2/11। देखिए खुद से बना सकते हैं, ये शांत और अशांत कोई बड़ा चीज है नहीं, समझे। सिर्फ आप 2 मिनट के लिए इधर देखिए, ये जो लिखा हुआ हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां समझते हैं शांत और अशांत। शांत किसको कहते हैं, ये हो गया हमने क्या लिख दिया है शांत, और ये हो गया आपका अशांत लिख दिए। सबसे पहले देखिए शांत किसको कहते हैं। हर हमेशा ध्यान दीजिए, हर में क्या होता है, हर में 2 या 5 या दोनों। देखिए 2 या 5 या दोनों हर में, समझे। अगर हर में उस हर को हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, समझे, तो सिर्फ 2 ही आएगा तो भी शांत है, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत, और 2 5 आ गया तो भी क्या है शांत है। अगर इसके सिवा कोई भी डिजिट आता है 3 5 11 13 ये सभी आता है तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। जैसे हमने ले लेते हैं, एक जैसे लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिख लेते हैं 5 बटे कितना 16, तो हमने 5 बटे नीचे ये हर को गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए ये 2 ही आया, समझे। क्या आया 2 आया, 2 आया तो क्या लिखेंगे शांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम शांत। अगर इसी में सिर्फ 5 ही आ जाता तो भी शांत लिखते, 2 और 5 दोनों आता क्या शांत होता। अगर इसी में 16 की जगह पर मान चलिए 48 है, ठीक है, हमने 48 को गुणनखंड करते हैं 5 बटे 48, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 तो आया लेकिन बीच में क्या आ गया 3 आ गया, तो क्या होगा वो अशांत होगा। क्या होगा अशांत। तो एक चीज तो समझ गए शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं, समझे। हर में मतलब नीचा में, समझे, 2 या 5 या दोनों, 2 5 दोनों आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग शांत कहेंगे। अगर हर में हर का गुणनखंड किए 2 5 आया उसमें 3 भी आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे अशांत। आइए देखते हैं 5 नंबर शांत अशांत। आप बताइए 2/11 शांत है या अशांत है। अशांत है। क्या है अशांत है। क्या है अशांत। देखिए 2/11 हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 11 ही आएगा। हमने क्या कहे शांत लिखने के लिए 2 5 होना चाहिए, 2 5 तो है नहीं, हमने क्या लिया अशांत लिख दिया। अब इसी का दूसरा प्रश्न में क्या दिया 5/9। क्या दिया 5/9, 5/9 का 3 गुना 3। आप बताइए शांत है या अशांत है। ये भी अशांत है क्योंकि नीचे में क्या आ गया 3, ये भी क्या है अशांत है। क्या है अशांत है। आइए नंबर 3 नंबर में क्या दिया 9/16, तो 9/16 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 9/16 है तो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16, ये क्या है शांत है क्योंकि नीचे में क्या आ गया तो 2 आ गया। नीचे में क्या आ गया 2 आ गया, शांत हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न 11 क्या 30, 11/30 तो क्या आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 3। देखिए 3 आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत। क्या हो गया अशांत। तो इस तरह आपका 5 नंबर क्या हो गया क्लियर हो गया। अगर नहीं समझे ठीक है तो आप कमेंट करके नंबर जरूर लिखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज हम आपको सही रूप से समझा सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर बताते हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।